शामी साहब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, कल जो अहम नुकात हमने उठाए नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान सामने आया है। उनके नज़दीक तो ये बड़ी सादा सी इक्वेशन है। मैं आपको और नाज़रीन को चाहूँगा कि देखिए वो क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं शामी साहब, जहाँ आइन कुछ ना हो वहाँ कानून साजी से आगे बढ़ सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी इस पर मुखातिब हुए, वो भी देखिए। तो शामी साहब, हम तो कल इस नुक्ते पर उलझे थे कि क्यों अपील का हक अगर नहीं मिला तो ताहयात नाअहली कायम रहेगी, या जो एक पार्लियामान का सादा अक्सरियत से पास करदा एक्ट है वो प्रवेल करेगा और उनकी मुद्दत 5 साल है जो कि पूरी हो गई। आज हम फिर कहाँ खड़े हैं इन तमाम बयानात के बाद शामी साहब, आपके तज्जिए में? हम वहीं खड़े हैं जहाँ कल खड़े थे। अच्छा। और देखें, जो जितने भी नुक्ते हैं ये सब अदालत में ज़ेर बहस आएंगे। अदालत में दरख्वास्तें जाएंगी। नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ ये कहेंगे कि ताहयात नाअहली बरकरार है, उनके हामी कहेंगे वो नाअहली ख़त्म हो चुकी 5 साल के लिए थी। और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब दलाइल दे रहे हैं, रफ़ी तारड़ साहब जो बात कह रहे हैं, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आएंगी। और फिर वहाँ दूसरे वकील भी होंगे, पीटीआई के भी होंगे, दूसरी जमातों के भी होंगे, और वो अपने अपने दलाइल देंगे। और फिर वहाँ ये फ़ैसला होगा कि ये कौन सी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है। देखिए, ये जो बात कही जा रही है ना, यानी पार्लियामेंट का हक़ है कि वो कानून बनाए, बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट का हक़ है कि जायज़ा ले कि कोई कानून जो है वो दस्तूर के ख़िलाफ़ तो नहीं बन गया, कोई बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ तो नहीं बन गया। इसे जुडिशल रिव्यू का हक़ कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो जुडिशल रिव्यू का हक़ भी मौजूद है। तो अब ये दोनों हकूक़ अपनी जगह हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि कल जब फैसला आया तो हमारे दफ्तर से फ़ोन आया कि भाई हमने हेडलाइन लगानी है, ये हेडलाइन क्या होनी चाहिए। अच्छा, इस फैसले के ऊपर? बिल्कुल ठीक है, अखबार के फैसले के ऊपर। अब एक तो हेडलाइन सीधी कि भाई वो प्रोसीजर एक्ट जो है वो खिलाफ आइन नहीं है, आइनी करार दे दिया गया। दूसरी ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली। ठीक है, सादा बात तो ये समझ आती है। ठीक है। अच्छा, अब इससे मालूम होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ दब गई ज़रा, सही, और पार्लियामेंट ऊपर उठ गई। तो फिर क्या सुर्खी आपने निकाली? तो जब हम इस पे बहस कर रहे थे तो सुर्खी जो फिर कामरान शाहिद साहब और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, तो कामरान शाहिद साहब ने कहा भाई सुर्खी ये होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम कर दी। कायम कर दी। ठीक है। गोया सुप्रीम कोर्ट की अजमत जो है उसमें भी वाज़ेह हो रही है कि कायम करने वाली कौन सी यानी कौन सा अदारा है कायम करने वाला, वो सुप्रीम कोर्ट है। दिलचस्प। और बालादस्ती कायम हो गई, वो पार्लियामेंट की है। तो हमने सुर्खी कहा कि यही सुर्खी दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम कर दी। अच्छा, कामरान शायद साहब, इसका मतलब है अच्छे एडिटर भी साबित हो सकते हैं। नहीं, एडिटर, सुर्खी निकालने वाले, दानिश्वर, अखबार नवीस, माशाल्लाह। देखिए, आप देखिए अब मफहूम बदल गया सारा। मफहूम बदल गया, एक जुमले में सारी ये रुदात बयान हो जाती है। आप दुरुस्त इसकी तशरीह कर रहे हैं सर। कायम कर दी बालादस्ती। सुप्रीम कोर्ट ने जहां वो बालादस्ती कायम कर दी है और एक्ट को आईनी करार दे दिया है, वहीं ये भी कह दिया कि ये जो हिस्सा है ये मुअस्सर पे माजी नहीं होगा, इसको ख़त्म भी कर दिया। अब ये जो मुअस्सर पे माजी नहीं होगा, हमारे दोस्त हैं जस्टिस एजाज चौधरी साहब जी, वो क्या फरमाते हैं? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। उन्होंने मुझे कहा फ़ोन करके, भाई आपने इस मामले में क्या नुक्ता नज़र इख्तियार कर लिया कि बड़ी भरमार हो जाएगी, मुकदमात की भरमार हो जाएगी अगर ये मुअस्सर पे माजी हो जाए, अगर अपील का हक माजी के लोगों को दे दिया जाए।
उन्होंने कहा भाई भरमार हो या ना हो, जिन लोगों के साथ किसी चीफ जस्टिस ने तजावुज़ करते हुए अपने इख्तियारात से ज़्यादती की है, उनके खिलाफ फैसले दिए हैं, उनको अपील का हक क्यों नहीं दिया गया? उनको अपील का हक मिलना चाहिए। उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई, इसलिए रिव्यू में ये बात उठानी पड़ेगी। अगर आप जिन लोगों ने, जो लोग मुतअस्सरीन हैं सैलाब के, उनको रिलीफ नहीं मिल रही, तो फिर वो तो बेचारे वहीं के वहीं रह गए। तो बहरहाल ये सारे कानूनी नुक्ते हैं, ये सारी बातें अदालत में आनी हैं और अदालत ही को फैसला करना है। ठीक है। अब ये जो सर एक सवाल और ले लें, ये जो ओवरऑल जो फैसला आया जिसमें पार्लियामान की बालादस्ती आपने सुर्खी निकाली, कायम कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, दुरुस्त, इस पे कल कुछ कानूनी माहिरीन एक और तनकीद ये कर रहे थे कि चूंकि आप पार्लियामान ने ये जो पावर ली है आपकी या दी है, ये वापस भी ली जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट को जो बाइख्तियार किया चीफ जस्टिस को कि वो 3 रुकनी कमेटी बनाए या उसका इख्तियार कम किया, तो जो पार्लियामान की आपने ये ताकत मान ली कि वो ताकत दे सकती है और वापस भी फिर वो ले सकती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना नुकसान हुआ है। ये नुक्ता, ये तनकीद किस हद तक वजनी आपको लगती है? देखिए, जो कुछ चीफ जस्टिस हजरात करते रहे हैं गुज़श्ता चंद साल के दौरान में, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट यरगमाली हो गई थी चीफ जस्टिस की। सही। और चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी को सल्ब कर लिया था। जी हाँ, मर्जी के बेंच हैं, मर्जी के बेंच बनाकर, मर्जी के बेंच बनाए, सीनियर जजों को नज़रअंदाज किया और पूरी अदालत मुंह देखती रह गई, फुल कोर्ट का इजलास तलब नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट है का आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों पर मुश्तमिल है जी। तो चीफ जस्टिस ने जजों को उस्वे मुअत्तल बना दिया। तो ये जो अदालत का फैसला है और ये जो पार्लियामेंट का कानून है, इसने रिहाई दिलाई है, दाखिली जबर से सुप्रीम कोर्ट को आजाद किया है। और जो चीफ जस्टिस ने तजावुज कर लिया था, वो डिक्टेटर बन गया था और चीफ उसने मार्शल लॉ लगा दिया था एक किस्म का, उसको साकत किया है, उसको कलअदम किया है। तो ये आप जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उनका वो नजरअंदाज कर रहे हैं उन वाकयात को जो कुछ 184(3) के तहत पाकिस्तान में होता रहा है।